अपने आप में। और हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। एक तो पहला होता है कि प्राचीन हो गया, दूसरा मध्यकालीन हो गया और तीसरा आधुनिक भाग। तो ये 3 भाग है हिस्ट्री का। और आज एक पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के विषय में कहा जाता है कि धर्म ग्रंथ, जो भी धर्म ग्रंथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 से अधिक धर्म पाए गए हैं, उन धर्मों की बात करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, और भी बहुत सारे धर्म है हमारे भारत में। उसके बाद कहता है कि ऐतिहासिक ग्रंथ है, और भी विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसे सूरदास की लिखा गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक, कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक, वो सब ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक। तो कहता है कि ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो यहाँ से कहता है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वो वेद है। कौन सा है? वेद है। अगर कोई धर्म ग्रंथ की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? वेद आता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि बताइए कि भारत का सर्वप्राचीन यानी सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। क्या है? वेद है। आगे चलिए, कहता है वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ जाता है कि बताइए कि वेद का संकलन करता कौन है, या फिर वेद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया हुआ है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। या फिर इतना बड़ा नाम नहीं देगा तो आपको देगा शॉर्टकट में वेद व्यास। क्या देगा? वेद व्यास। या फिर क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया धर्म ग्रंथ, तो आपको जवाब क्या देना है? वेद देना है। आगे चलेंगे, आपको मिलेगा वेदों की संख्या क्या है? कितना? 4 है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वेदों की संख्या कितना है? 4 है। आइए उन चारों को चलेंगे, देखेंगे। तो पता है कि ऋग्वेद हो गया, उसके बाद यजुर्वेद हो गया, उसके बाद सामवेद हो गया, उसके बाद अथर्ववेद हो गया। कितने वेद हैं? 4 वेद। वेद के संकलन करता कौन है? वेद व्यास। वेद के संकलन करता वेद व्यास। और वेदों की संख्या 4। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद, चौथा वेद अथर्ववेद। आइए एक एक करके पढ़ेंगे इसको। तो कहता है कि इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहता है? संहिता। और संहिता का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। ठीक है, चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आइए एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला मिलता है ऋग्वेद। क्या मिलता है? ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के बारे में जो विभिन्न मुख्य जो टॉपिक्स पॉइंट है वो पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अत्यधिक मात्रा में। तो कहा जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा का मतलब होता है वेद में रचा गया मंत्र। वेद में लिखा गया मंत्र को कहता है ऋचा। क्या कहता है? ऋचा। तो स्पष्टली भाषा में आप इसे कह सकते हैं मंत्र। ऋचा का मतलब मंत्र। तो कहा जाता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। उसके बाद 1028 क्या है? सूक्त। उसके बाद बात करेंगे ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ये चूंकि जिस प्रकार से अगर आप किसी पुस्तक को देखेंगे तो उसमें आपको पार्ट्स मिलेगा, यानी भाग मिलेगा कि पहला भाग, दूसरा भाग। तो ये 10 क्या हो गया? भाग हो गया। उस भाग के अंदर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स। क्या पाए जाते हैं? टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स हो गया। और उन टॉपिक्सों में क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के पॉइंट, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पॉइंट। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से भी अलग अलग किया गया है कि इसमें 10 को क्या होगा? भाग होगा। 10 को क्या होगा? भाग होगा। और 228 सूक्त मतलब उसका क्या होगा? टॉपिक्स होगा। और उन टॉपिक्स के अंदर क्या होगा? विभिन्न प्रकार के पॉइंट, यानी जिसके हम मंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? मंत्र कहेंगे। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 मंडल है। उसमें सूक्त की संख्या कितना है? 228। सूक्त की संख्या 228। अच्छा, चलेंगे ऋचाओं की संख्या कितना है? 10,462। यानी मंत्र की संख्या 10,462। सूक्त की संख्या 228। और ये बात करेंगे मंडल की संख्या 10। ठीक है, आगे चलेंगे। कहता है कि इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि बताइए कि वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। आगे चलेंगे। कहता है कि इस वेद में
आर्य के राजनीतिक प्रणाली का जानकारी उपलब्ध है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए किस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली का वर्णन दिया मिलता है। ये हो जाएगा ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। आर्य का मूल जो स्थान बताया गया वो मध्य एशिया बताया गया है। आर्य के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके टॉपिक से इसके बारे में, आर्य के बारे में। आगे पता है कि इस वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल। ठीक है, यानी ऋग्वेद के कितने मंडल में गायत्री मंत्र है? तो तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। 4 का ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आपको जवाब दे देना है ऋग्वेद में। आइए चलेंगे कि कहा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, यानी द्वारा किया गया था। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र द्वारा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, बताइए कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र। ये एसआई के एग्जाम में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे, आपको मिलेगा गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। तो क्वेश्चन आता है ऋग्वेद का जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। किस देवता को? सूर्य को समर्पित है। आगे चलेंगे तो कहा जाता है कि इस वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? देवता सोम का। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आता है कि बताइए कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 9वें मंडल। कितने मंडल में? 9वें मंडल में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कितने मंडल में है? तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, आगे बताइए कि किस वेद में गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता। किसको? सूर्य देवता को। चलिए आगे कहता है कि इस वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तलिखित ऋचाओं को, यानी हाथ से लिखा गया। क्या लिखा गया? हाथ से लिखा गया जो रचना है उसको खिल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, बताइए कि किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में। किस मंडल में? 8वें मंडल में। चूंकि अलग अलग मंडल में अलग ऋग्वेद से जुड़ी और भी मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। बताइए कि सबसे प्राचीन सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। वेद को लिखने वाले कौन है? वेदव्यास। वेदों की संख्या कितना है? 4 वेदों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में कितने सूक्त? 10। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। गायत्री मंत्र की रचना किस मंडल में? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में? 9वें मंडल में। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है किस मंडल में? चतुस्थ समाज का उल्लेख किस मंडल में? 10वें मंडल में। आइए आगे पढ़ेंगे। इन्हीं पॉइंट से जुड़े ऋग्वेद में लिखा गया आधन्य, यानी आधन्य का मतलब है गाय को न मारा जाए। क्या चीज को? गाय को न मारा जाए, यानी आधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। तो क्वेश्चन आता है, पूछ लेता, बताइए किस वेद में गाय को न मारा जाए आधन्य शब्द का वर्णन है? तो किससे है? ऋग्वेद से। आगे चलने कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं? 250। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया? 250 ऋचा। और अग्नि के लिए कितना है? 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए कितना हो जाएगा? 250। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितना हो जाएगा? 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। क्या होता है? मंत्र, यानी वेद में लिखा गया मंत्र को आप ऋचा कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं कि वैदिक साहित्य में
ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण। तो कहेगा कि ऋग्वेद के बाद किस धर्म ग्रंथ का स्थान है? तो क्या हो जाएगा? शतपथ। ऋग्वेद के बाद अगर कोई पुराना है तो कौन है? शतपथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। आगे चलिए, दूसरा है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद, यानी ऋग्वेद के बाद दूसरा नंबर पे यजुर्वेद। आइए यजुर्वेद के बारे में मुख्य बिंदु यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पता इस वेद में बलि के समय अनुपालन करने वाले नियम का वर्णन है। तो क्वेश्चन आता है कि बलि के समय अनुपालन करने वाले नियम का किस में वर्णन किया गया है? किस वेद में? तो यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में। आइए उन्हीं से जुड़ी एक और बिंदु मिलते हैं। पता है कि इस वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहता है। क्या कहता है? अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु का मतलब होता है यज्ञ को संपादन करने वाला, यज्ञ को संपादन करने, यानी यज्ञ को संपूर्ण कराने वाले को क्या कहता है? अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, उसी प्रकार यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु, यानी यज्ञ का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है? यज्ञों का संपादन करने वाले को कहा जाता है अध्वर्यु। ठीक है, आगे चलने कहता है इस वेद में यज्ञ के लिए नियम विधि विधान का संकलन है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए यज्ञ के लिए नियम और विधि विधान का संकलन किस वेद में है? तो आपको मिलेगा यजुर्वेद में। आइए इसी से जुड़े एक और बिंदु मिलता है, इस वेद में बलिदान विधि का विवरण है। कौन सा विधि का? बलिदान। अगर किसी चीज का बलिदान दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार से नियम और कानून जो विधि बनाया गया है उसके द्वारा आपको दिया जाना चाहिए। आगे पता इस वेद में गद एवं पद दोनों है। गद एवं पद दोनों है, यानी गद्दांश नहीं करते जिसको गद्दांश, वही गद्दांश और पद इसमें दोनों दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा बताइए कौन ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों है? यजुर्वेद। गद एवं पद किसमें है? यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहता है? अध्वर्यु। क्या कहता है? अध्वर्यु। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। बलिदान के समय दिए जाने वाले नियम किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। आइए चलेंगे, तीसरा मिलता है आपको सामवेद। क्या मिलेगा? सामवेद। और सामवेद से जुड़ी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। केवल और केवल उसी प्रश्न, वही पॉइंट की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि है तो इसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है, लेकिन सारे को नहीं, जहां से क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वहां से पढ़ेंगे। सबसे पहला तो साम का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, साम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आइए इन्हीं से जुड़े एक और बिंदु मिलेगा। इस वेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र किस वेद में मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सामवेद। यानी यज्ञ के समय जो गाए जाते हैं वो किस वेद में मिलेगा? आपको सामवेद में मिलेगा। पता है इसके पढ़ने वाले को उदराती कहा जाता है। क्या कहता है? उदराती। और उदराती का मतलब होता है गाय की खोज करने वाला। गाय की खोज करने वाले को उदराती कहा जाता है। गाय की खोज करने वाले को उदराती। तो कहा जाता है कि बताइए कि सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? उदराती। तो जिस प्रकार से ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, जिस प्रकार से यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था, उसी प्रकार सामवेद के पढ़ने वाले को उदराती। और उदराती का मतलब होता है ज्ञान की खोज करने वाले। आगे चलेंगे, इस वेद में 1810 सूक्त है। कितने हैं? 1810। यानी इसमें टॉपिक्स कितने मिलेंगे? 1810 टॉपिक्स मिलेंगे और 1810 टॉपिक्स पे बातें वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन आता है बताइए कि किस वेद में 1810 सूक्त है? सामवेद। किस वेद में 1810 सूक्त है? सामवेद में। आइए आगे चलेंगे, पता है कि इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे और रिवाइज करते हैं, क्योंकि केवल पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, याद भी करवाना मेरा उद्देश्य है। तो आइए एक बार और रिवाइज करते हैं। बताइए कि ऋग्वेद में लिखा गया अध्वर्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। किससे है? गाय से। बताइए ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं? अग्नि के लिए 250। अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250। इंद्र के लिए 250। अग्नि के लिए 200। अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250। अध्वर्य शब्द का किससे संबंध है? गाय से। अध्वर्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। किससे है? गाय से। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ। ऋग्वेद में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
चलिए बताइए आगे कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहता है? अधर्व कहा जाता है। ठीक है। यज्ञ के नियम एवं विधि विधान किस वेद में है? यजुर्वेद में। ठीक है। आगे चलेंगे। गद एवं पद किस वेद में है? गद एवं पद किस वेद में है? यजुर्वेद में है। चलिए आगे। शाम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। शाम का ज्ञान। तो बताइए कि वेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र है वो किस वेद में मिलेगा? शाम वेद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? शाम वेद में मिलेगा। शाम वेद के पढ़ने वाले को उदराती कहते हैं। क्या कहते हैं? उदराती। इस वेद में कितने सूक्त है? 1810। भारतीय संगीत का जनक किससे कहा जाता है? शाम वेद को। ठीक है। तो एक और वेद बचा हुआ है जिसका नाम है लास्ट